नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया लाइव न्यूज। मैं स्नेहा तिवारी आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों। खबर शिवपुरी जिले की बैराट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम ज्वाराई से आ रही है। यहाँ तलैया वाले नाम से प्रसिद्ध ठाकुर बाबा पर आज संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपूर्ण ग्रामवासी ज्वाराई और भक्त गणों के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें 51 कलशों की शोभा यात्रा के साथ मंशापूर्ण श्री हनुमान जी मंदिर से संपूर्ण ग्राम में परिक्रमा लगाते हुए तिलैया वाले ठाकुर बाबा स्थान पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। कथावाचक प्रीति शर्मा व्यास के द्वारा कथा के पहले दिन श्रद्धालुओं को प्रवचन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के वाचन और श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संसार दुखों का सागर है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह दुखी और परेशान है। कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई परिवार, कोई धन तो कोई संतान को लेकर परेशान है। सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आराधना का एकमात्र मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा वो अमृत है जिसके पान से भय, भूख, रोग और संताप सब कुछ नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मन, बुद्धि, चित्त एकाग्र कर अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से महापापी धुंधुकारी का उद्धार हो गया। कथा व्यास के बताया कि धुंधुकारी अति दुष्ट था। उसके पिता आत्मदेव भी उसके उत्पादों से दुखी होकर वन में चले गए थे और साथ ही धुंधुकारी वैश्याओं के साथ रहकर भोगों में डूब गया। एक दिन उन्हीं के द्वारा उसे मार डाला गया। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप वो प्रेत बन गया और भूख प्यास से व्याकुल रहने लगा। एक दिन व्याकुल धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण के पास पहुंचा और संकेत रूप में अपनी व्यथा सुनाकर उसने वहां पर याचना की। साथ ही इस दौरान गोकर्ण धुंधुकारी के दुष्कर्मों को पहले से ही जानते थे, इसलिए धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गया श्राद्ध पहले ही कर चुके थे। लेकिन इस समय प्रेत रूप में धुंधुकारी को पाकर गया श्राद्ध की निष्फलता देख उन्हें पुनः विचार विमर्श किया और आखिर में स्वयं सूर्य नारायण ने गोकर्ण को निर्देश किया कि श्रीमद् भागवत कथा का पारायण कीजिए। उसका श्रवण मनन करने से ही मुक्ति होगी। श्रीमद् भागवत का पारायण हुआ। गोकर्ण वक्ता बने और धुंधुकारी ने वायु रूप होने के कारण करीब एक साथ गांठों वाले बांस के भीतर बैठकर कथा का श्रवण मनन किया। 7 दिनों में एक एक कर बांस की 7 गांठें फट गईं और धुंधुकारी भागवत के श्रवण मनन से 7 दिनों में 7 गांठें फोड़कर पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम चला गया। कथा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। कुछ ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए फास्ट इंडिया लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।